हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार द्विवेदी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम शिव शक्ति क्लासेस में हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। आप सभी को आप सभी जानते हैं जैसा कि सी टेट एम पी टेट और भारत के सभी टेट एग्ज़ामों में ईबीएस आती है और जैसे कि 30 नंबर की ईबीएस आती है जिसमें से 15 नंबर का कंटेंट आता है, 15 नंबर की पेडोलॉजी आती है। तो हम अभी आपको कंटेंट कराएंगे और कंटेंट और जैसा कि आप सभी जानते हैं और कि यदि आप यूट्यूब चैनल में नए हैं तो आपको सभी को बता दूं मैं कि सरिता मैम हिंदी और सीडीपी की क्लासेस ले रही हैं। आप सभी उनकी क्लासेस यदि ना देखे हों तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, लिंक है, वहाँ से आप क्लिक करके सभी वीडियो देखें और अच्छी तैयारी करें। तो चलिए हम आज चलते हैं, आप सभी को इस ईबीएस के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं। 500 क्वेश्चनों की ये सीरीज है, एमसीक्यू सीरीज है, जिसमें से कि हम आज 15 क्वेश्चन आपके साथ करेंगे। और चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है रुधिर स्कंदन में कौन सा विटामिन होता है। इनका कहने का तात्पर्य ये है कि ब्लड क्लॉटिंग जो होता है इसमें कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो विटामिन के होगा। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है और ये रक्त के थक्का जमाने में जरूर अब सहायक होता है। इसकी कमी से हमारे शरीर में जब कहीं पर चोट लग जाती है तो ब्लड क्लॉट नहीं होता है और लगातार ब्लड गिरता रहता है। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, ऐसा कौन सा विटामिन है। कहने का तात्पर्य ये है कि कौन जो ऐसा विटामिन जो खट्टा होता है और त्वचा के स्वस्थ रखने में, त्वचा को हेल्दी रखने में शायद हेल्पफुल होता है। तो विटामिन सी होगा इसका राइट आंसर। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है और विटामिन सी सभी पीले फलों में जितने भी पीले फल होते हैं येलो कलर के, उनमें जैसे और खट्टे जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, आम हो गया, मैंगो, इन सभी में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम तो एस्कॉर्बिक एसिड है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 में चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अगर रहा, निम्नलिखित में से स्टार्च क्या है। तो स्टार्च जैसा कि आप जानते हैं कि स्टार्च जो है तो पौधों का भोजन होता है। स्टार्च सभी जैसे आलू हो गया, आपके शकरकंद हो गया, इन सभी में स्टार्च पाया जाता है। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है, इसका राइट आंसर सी होगा, पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है। जब मोनोसेकेराइड की 2 या 2 से अधिक यूनिट मिलकर पॉलीसेकेराइड बनाती है और यह पॉलीसेकेराइड स्टार्च में होता है। स्टार्च पौधों की जड़ों में एक रिजर्व फूड का भी कार्य करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में चल रहे हैं हम। अलसी किसका प्रचुर स्रोत होता है। अलसी के बारे में तो इसका राइट आंसर ओमेगा 3 बसी अम्ल होगा, इसका राइट आंसर बी नंबर। ये अलसी जो होता है तो ये उष्ण कटिबंधीय एरिया में पाया जाता है, सब ट्रॉपिकल एरिया में। और अलसी का तेल जो है तो हमारे हमारी जो आर्टरी वेन्स जो होती हैं इनमें जो कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, उसको कम करने में ये बहुत ही अच्छा होता है अलसी। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर में जा रहे हैं। निम्नलिखित किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। तो इसका राइट आंसर विटामिन B12 होगा। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है, साइनोकोबालामिन होता है। और विटामिन B12 की कमी से हमारे शरीर में एनीमिया हो जाता है, रक्त की कमी जिसे कहते हैं, रक्त अल्पता हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में इसे एनीमिया कहते हैं। एनीमिया जो है तो विटामिन B12 की कमी से होता है।
चलिए नेक्स्ट, और जो ऑप्शन है उनके बारे में भी हम थोड़ा सा आप सभी को एक्स्ट्रा जानकारी देते चल रहे हैं। विटामिन B1 का रासायनिक नाम, केमिकल नेम जो है तो थायमीन होता है। और विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन होता है। विटामिन B6 का केमिकल नाम पैराडॉक्सिन होता है। चलिए हम तो क्वेश्चन नंबर 6 में चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर, बाल में पाए जाने वाले प्रोटीन का क्या नाम है? बाल में हमारे हेयर में जो पाए जाते हैं, हमारे जो नेल्स नाखून में पाए जाते हैं, पशुओं की जो सींग होती है और खुर होती है, उनमें पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा कैरोटीन होगा। किरेटिन प्रोटीन पाया जाता है हमारे बाल में, हमारे नाखून में। किरेटिन प्रोटीन हमारे त्वचा में सबसे ज़्यादा, हमारे बॉडी में त्वचा में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन भी यही होता है, किरेटिन होता है। ग्लोबुलिन, चलिए हम नेक्स्ट और ऑप्शन के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो ग्लोबुलिन जो है, तो ग्लोबुलिन पाया जाता है गेहूं में। और कैसीन जो है तो ये दुग्ध शर्करा कहलाती है, मिल्क शुगर कहलाती है, नेचुरल शुगर होती है। तो कैसीन पाई जाती है दूध में। चलिए हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 में चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है कि निम्न में सुमेलित नहीं है, कौन सा सही जोड़ी में सुमेलित नहीं है? तो ए नंबर है विटामिन B1, बी नंबर है विटामिन B2, सी नंबर विटामिन B6 और डी नंबर है विटामिन B12। तो इसमें जैसा कि कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा गलत है, कौन सा राइट मैच नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन B12 जो होता है। इसमें ये विटामिन का केमिकल नेम दिया हुआ है यहाँ पे, बायोलॉजिकल नेम। तो विटामिन B1 का बायोलॉजिकल नेम थायमीन होता है, ये करेक्ट है। विटामिन B का राइबोफ्लोविन होता है, ये भी करेक्ट है। विटामिन C का पैराडॉक्सिन होता है, ये भी सही है। बट विटामिन B12 का कैल्सिफेरॉल नहीं होता है। विटामिन B12 का साइनोकोबालामिन होता है। अभी हम जस्ट ही पीछे क्वेश्चनों में करके आ रहे हैं कि इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 में चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करता है, निम्नलिखित में से किसके उपापचयी प्रक्रम में अधिकतम ऊर्जा मिलती है? इनका क्या होगा, मेटाबॉलिक प्रोसेस में किसमें मैक्सिमम एनर्जी प्राप्त होती है हमें? तो चलिए इसका ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी है वसा, ऑप्शन सी है प्रोटीन, ऑप्शन डी है खनिज लवण। तो इसका राइट आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, यह 70 से 80% एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। और कार्बोहाइड्रेट जैसा आप सब जानते हैं कि ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपाउंड होता है, कार्बनिक यौगिक होता है, कार्बनिक कंपाउंड होता है। इसका 1:2:1 के रेशियो में रहता है। इसका फार्मूला होता है CH2O। और चलिए तो नेक्स्ट और ऑप्शनों को हम देखते हैं। प्रोटीन है, इनको भी हम डिस्कस किए ले रहे हैं आपके साथ। प्रोटीन जो है तो ये 20 अमीनो एसिड से मिलकर एक प्रोटीन मॉलिक्यूल बनता है। प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं से मिलकर बना होता है। और जैसे वसा हमारे शरीर में एनर्जी का काम करता है, हमारे शरीर के टेम्परेचर रेगुलेशन का काम करता है। और मिनरल्स जो होते हैं ये तो कार्बनिक यौगिक नहीं होते हैं, बट ये हमारे शरीर में ये ऊर्जा तो प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं, बहुत ही आवश्यक इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में चल रहे हैं। क्या कह रहा है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम। इनका कहने का क्वेश्चन का मीन्स ये है कि कौन सा एंजाइम है जो दुग्ध का डाइजेशन करता है। तो इसका राइट आंसर होगा रेनिन, सी नंबर ऑप्शन होगा रेनिन। रेनिन जो होता है
तो यह दूध दूध पचाने वाला एंजाइम कहलाता है। ये बच्चों में पाया जाता है, बच्चों के गैस्ट्रिक जो जठर रस में पाया जाता है रेनिन। और ये दूध के कैल्शियम को पैराकैल्सिनेट को दूध के कैल्शियम को पैराकैल्सिनेट में चेंज कर देता है, जिससे ये दूध का पाचन करता है। चलिए हम और क्वेश्चनों को देखे ले रहे हैं। नेक्स्ट नंबर 10 नंबर में आ रहे हैं। 10 नंबर में चलिए इसका अभी ऑप्शनों को डिस्कस किए ले रहे हैं। इसमें इरेप्सिन है, ट्रिप्सिन है और पेप्सिन है। तो इरेप्सिन और ट्रिप्सिन जो है तो ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर द्वारा, गाल ब्लैडर जो होता है हमारा, पित्ताशय कहते हैं उसे, पैंक्रियाज के द्वारा गाल ब्लैडर में रिलीज होता है। गाल ब्लैडर जो है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ले जाके रिलीज करता है। चलिए तो नेक्स्ट आगे चल रहे हैं। 10 नंबर ये कह रहा है निम्न में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इनका क्वेश्चन में किसमें, ऑप्शन ए है जामुन, ऑप्शन बी है करौंदा, ऑप्शन सी है लोकाट, ऑप्शन डी है अमरूद। तो चलिए इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, करौंदा होगा। करौंदा इसमें आयरन सफिशिएंट मात्रा में पाया जाता है। और नेक्स्ट नंबर चल रहे हैं 11 नंबर में, भोजन का एक प्रमुख अंग है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सा भोजन का एक प्रमुख अंग है। तो हम सब को भोजन के प्रमुख अंग के रूप में कार्बोहाइड्रेट का यूज करते हैं। कार्बोहाइड्रेट भोजन का प्रमुख अंग होता है। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड, मोनोसैकेराइड की एग्जाम्पल है जैसा कि ग्लूकोज, गैलेक्टोज, डाइसैकेराइड का है सुक्रोज, लैक्टोज और पॉलीसैकेराइड का है स्टार्च जो है पॉलीसैकेराइड होता है। और स्टार्च और एग्जाम्पल होते हैं जैसा कि काइटिन और सेल्यूलोज भी होता है। सेल्यूलोज जो है तो प्लांट सेल के सेल वाल में पाया जाता है। प्लांट सेल की जो सेल वाल होती है वो सेल्यूलोज से ही बनी होती है। और एनिमल में जैसा कि जानते हैं आप सब कि एनिमल और प्लांट सेल में, एनिमल सेल में सेल वाल नहीं पाई जाती है, प्लांट सेल में सेल वाल पाई जाती है। प्लांट सेल का जो सेल वाल होती है वो सेल्यूलोज से ही बनी होती है और वह एक पॉलीसैकेराइड होता है। चलिए हम और क्वेश्चनों को डिस्कस किए ले रहे हैं। आप जैसा कि यहाँ पे ये सेल्यूलोज हुआ, इस सेल्यूलोज प्लांट सेल की सेल वाल बनी होती है। ग्लूकोज जो होता है ये मोनोसैकेराइड होता है, ये नेक्स्ट क्वेश्चनों में एग्जामों में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। स्टार्च के बारे में मैं बता ही चुका कि स्टार्च जो है तो पॉलीसैकेराइड है और यह आलू और शकरकंद में प्रचुर मात्रा में, बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों आज हमारा ये सब 11 क्वेश्चनों की सीरीज थी। तो इसके बाद हम आगे भी आपको पार्ट 2 लेकर आते रहेंगे। हमारी 500 क्वेश्चनों की सीरीज है आने वाले समय के लिए। तो आप सभी इसे देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो भी आपको लगे कुछ सुझाव बिल्कुल दीजिए, हम उस पर अमल करेंगे और उसे फॉलो करेंगे। आप सब अपनी पढ़ाई को खूब